नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टुडेज़ अपडेट पर। आज जो खबर निकल कर आ रही है वो भारत के लोगों को खुश कर देने वाली खबर है। आज भारत का बदला पाकिस्तान के साथ पूरा हो गया है। आपको बताता हूँ कैसे और कैसा बदला पूरा हो गया है। दरअसल इसी साल आयोजित हुए ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को क्रिकेट मैच में बुरी तरह से हरा दिया था, जिससे भारत के लोगों को बहुत दुखी हुए थे। अब भारत के लोगों की वो कसक पूरी हो गई है। बताता हूँ कैसे। अभी एशियंस चैंपियंस ट्रॉफी 2021 बांग्लादेश ढाका में आयोजित हुई है, जहां पर भारत पाकिस्तान ब्रॉन्ज मेडल के लिए आमने सामने थे। भारत गोल्ड सिल्वर पर तो अपना दावा नहीं ठोक पाया, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल के लिए पाकिस्तान को पटकनी देकर ब्रॉन्ज जीतने के साथ साथ अपना बदला भी पूरा कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे दूसरी खबर की ओर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आई है, जिस पर बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है और दूसरी तरफ गुपकार अलायंस इस पर मुखर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं परिसीमन आयोग है क्या और इसका काम क्या है। तो सुनिए, परिसीमन शब्द का अर्थ किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में निर्धारित हेतु संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ। परिसीमन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है और इसका काम है जनसंख्या के आधार पर सीमाएं लोकसभा और विधानसभा की सीटें निर्धारित करना। मान ले एक एरिया है X, दूसरा है Y की जनसंख्या 1000 और 2500 है और विधानसभा या लोकसभा की एक एक सीटें वहाँ मौजूद है। तो परिसीमन आयोग जनसंख्या के आधार पर Y एरिया की सीटें बढ़ा देगा, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या 2500 थी और X की 1000 बढ़ा देगा। लोगों की साझेदारी सरकार में समान रूप से हो, इसलिए अगस्त 2019 में धारा 370 हटाने से पहले यह अधिकार केंद्र के पास नहीं था और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और हाल ही में केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग का गठन फिर किया गया है। परिसीमन आयोग ने अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर के लिए प्रस्ताव दिए हैं। उन प्रस्तावों को ज्यों का त्यों अगर स्वीकार कर लिया जाए तो कश्मीर घाटी क्षेत्र में विधानसभा सीटों की संख्या 1 सीट का इजाफा होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में 6 सीटें जम्मू में 6 सीटें बढ़ जाएंगी, यानी कश्मीर इसके बाद 46 से 47 सीटें होंगी तो जम्मू में 37 से 43 सीटें हो जाएंगी। इसके अलावा पहली बार आयोग ने 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST और 7 सीटें SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट के समुदायों के लिए रिजर्व करने की बात कही है। अब मैं आपको बताता हूँ सीटें बढ़ने से बीजेपी और गुपकार अलायंस में क्यों ठनी हुई है। दरअसल 2014 में जब जम्मू में आखिरी बार चुनाव हुए थे, तब बीजेपी ने जम्मू के 37 में से 25 सीटें जीती थी। इसका मतलब ये है कि जम्मू में बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है। तो जम्मू में 6 सीटें बढ़ने का सीधा फायदा बीजेपी को होगा, जो गुपकार अलायंस को खटक रहा है। और उसके बाद तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की झड़ी लगा रखी है, जिसमें मुख्य है ब्रिजेस, सड़कें, रेलवे नेटवर्क, मेट्रो ट्रेन्स, UAE की इन्वेस्टमेंट, 370 हटने के बाद के फ़ायदे, आतंक के खिलाफ सेना का आक्रामक रवैया, जिसका फ़ायदा बीजेपी को सीधा मिलना तय है। यह पिछले पंचायती चुनाव में जम्मू कश्मीर में दिख भी गया था। इसी के लिए यह बहस छिड़ी हुई है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।